नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई 7वें दौर की बैठक, कृषि कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ खाया खाना, किसानों ने ठुकराया था सरकार का दिया हुआ खाना। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में बीजेपी को मिली हार, 2 नगर निगम और 3 नगर पालिकाओं में मिली शिकस्त। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, कहा 1 लाख ट्रैक्टर के साथ 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे किसान। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी, खुद ट्वीट करके दी अपने स्वास्थ्य की जानकारी। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच एक बार फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बैठक हुई। इससे पहले की हुई 6 दौर की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 किसान संगठन पहुंचे। सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल बैठक में शामिल हुए। बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। वहीं किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि समाधान से हल निकला तो ठीक, वरना 26 जनवरी से पहले तो किसान नहीं हटने वाले। इसके साथ ही टिकैत ने कहा कि हमारा रुख सरकार की वजह से अड़ियल हुआ है, ये किसान सिर्फ कारोबारियों के फायदे वाला है। हमारी ओर से अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। देश का गद्दार कौन है? जो तिरंगे झंडे का अपमान करेगा वो देश का गद्दार होगा। वो 26 जनवरी में देखेंगे कि तिरंगे झंडे पे कौन वाटर कैनन से अपमान करता है। उस दिन पता चलेगा देश तो रहा कौन है, आतंकवादी कौन है, खालिस्तानी कौन है। वो 26 जनवरी को सर पे टिकट यहाँ पे मिलेंगे। जो तिरंगे का अपमान करेगा वो है खालिस्तानी, वो है पाकिस्तानी। उस दिन ध्यान रखना, अपने झंडू पे, अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा बड़ा ऊंचा झंडा फहराता हुआ चलेगा। कृषि कानून के विरोध में किसान नेताओं और सरकार के बीच 7वें दौर की बैठक हुई। किसानों की यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जहां एक बार फिर किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से पेश किए गए खाने को खाने से मना कर दिया। किसान अपना खाना अपने साथ ही लेकर आए। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ खाना खाया और कहा कि आप हमारे खाने को ठुकरा दें, लेकिन मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 27 दिसंबर को हुए चुनाव के नतीजे अब आ गए हैं। भाजपा के खाते में पंचकुला और कांग्रेस के खाते में सोनीपत मेयर पद आया है, तो वहीं अंबाला मेयर पद पर हरियाणा जन चेतना पार्टी को जीत मिली है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए हैं। 3 नगर पालिका चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तीनों जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली है। हिसार के उकलाना, रोहतक के सांपला और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी विजेता घोषित किए गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट करके दी है। विज ने ट्वीट किया कि मुझे आज मेदांता अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, मैं ऑक्सीजन सपोर्ट पर घर में रहूंगा। आपको बता दें कि अनिल विज 5 दिसंबर को कोरोना संक्रमित मिले थे। इस बात की जानकारी भी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। फरीदाबाद में बीते दिन नगर निगम ने बाटा पुल के नीचे बनी अवैध दुकानें तोड़ दी, जिसका दुकानदारों ने मिलकर विरोध किया। वहीं दुकानदारों ने नगर निगम पर आरोप भी लगाए कि यह जमीन उन्होंने खरीदी थी, सालों से वो यहां अपना कारोबार कर रहे हैं और आज अचानक निगम ने इसे अवैध बताते हुए तोड़ दिया। निगम ने ना ही दुकानदारों को तोड़फोड़ से पहले नोटिस दिया और ना ही सामान निकालने के लिए समय दिया। कल नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने भारी लाव लश्कर के साथ बिना सूचना के हमारी दुकानों को उजाड़ दिया। हम गरीब दुकानदार हैं, लॉकडाउन में कोरोना की वजह से वैसी परेशान है, सारे लोग रोटी तक के लाले पड़े हुए हैं। आज दुकानदार इतना मायूस है, चाहे छोटा या बड़ा है, उसका व्यापार नहीं है, काम नहीं है उसका। जैसे तैसे हम परिवार को पाल रहे हैं और कल नगर निगम ने भारी लाव लश्कर के साथ बिना किसी सूचना के हमारे सामानों को तोड़फोड़ दिया, हमारा भरपूर नुकसान किया।
तो ये बाटा चौक मार्केट वालों को सिर्फ भरगलाया गया है पिछले 40 सालों में, इनकी कभी सुनवाई नहीं की गई। जब पुल बना तो उससे पहले सड़क के किनारे बैठते थे नगर निगम अधिकारी गुप्ता जी थे यहाँ पर, अंकुर गुप्ता शायद नाम था उनका, और उन्होंने ही खुद कहा था कि भाई आप पुल के नीचे शिफ्ट हो जाइए, जल्दी ही आपके लिए आश्वासन दिया गया। पीछे बंदरासी मार्केट, बंगाली मार्केट है सेक्टर 23 में, वहाँ पे हमें शिफ्ट करने की चौटाला सरकार में बात की गई, लेकिन कोई समस्या हल आज तक नहीं की गई। प्रदेश में दक्षिण जिलों के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने डीसी के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 4 जनवरी तक कोई फैसला नहीं लिया तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तमाम 22 जिलों के प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ निर्णय लेकर बड़ा कदम उठाएगा। डीसी साहब के माध्यम से शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम हमने अपना ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में सरकार से हमने ये अर्ज की है कि 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक के भी स्कूल खोले जाएं। इसलिए अर्ज किया है कि पहले हमने ज्ञापन दिया था तो सरकार ने 9वीं क्लास से 12वीं तक के हमारे स्कूल खोल दिए गए थे। आज हम चाहते हैं कि बच्चों का 10 महीने से जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उसके माध्यम से उतना रिवीजन नहीं हो पाया। यदि 2 महीने 3 महीने इस सेशन में जनवरी फरवरी में स्कूल खोल दिए जाए तो इनका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे और ये अगली क्लासों में जा पाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में एक और जहां किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इसी बीच करायत के गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने किसानों के समर्थन में महिलाओं ने रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग को केंद्र सरकार जल्द पूरा करे। किसान ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर है और अब तक काफी किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार शहीद किसानों को आर्थिक सहायता दे। फिलहाल हरियाणा भारत के बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हरियाणा भारत। नमस्कार।